गोलू भैया, ये देखो बारिश कितनी प्यारी है ना? ऐसा लग रहा है बस इसी बारिश को देखता रहूं। हाँ टिंकू, मुझे तो लग रहा है बस इसी बारिश में उछल उछल कर खेलूं, लेकिन मम्मा हमें जाने ही नहीं देती है, पता नहीं क्यों। हाँ गोलू भैया, चलो ना मम्मा से बारिश की सैर करने को कहते हैं। बारिश में भीगने में बहुत मजा आएगा भैया, बहुत मजा आएगा। मम्मा आप हमें बारिश की सैर कराओ ना मम्मा, हमें बारिश में जंगल की सैर करना है। देखो ना मम्मा, कितना ज़्यादा अच्छा बारिश हो रहा है। मुझे और टिंकू को बारिश में सैर करना है मम्मा, चलो ना मम्मा, चलो ना। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बारिश में नहीं जाना है, वरना हम सभी बीमार पड़ जाएंगे, समझे मेरे प्यारे बच्चों? मम्मा हमें बारिश की सैर कराओ ना, फिर हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे, हम सब बीमार नहीं पड़ेंगे। मम्मा बारिश में जंगल की सैर कराओ ना। मैंने कहा ना गोलू बेटा, मैं नहीं लेकर जाऊंगी, फिर तुम दोनों जिद क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? सोना के मना करते ही बच्चे उदास हो जाते हैं और फिर दोनों बच्चे एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। सोना उन्हें उदास देखकर दुखी होती है। अब मैं क्या करूं? बच्चे तो बारिश में जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन अभी बारिश इतनी ज़्यादा तेज है कि बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, और ऊपर से शिकारियों की अलग खौफ रहता है इस जंगल में। अगर मैं अपने बच्चों को बारिश में लेकर गई तो शिकारी हमें नहीं छोड़ेंगे। सोना ऐसा ही सोच रही थी कि उधर से राधा आ जाती है। अरे सोना, क्या कर रही हो तुम? सोना, मेरे घर में अनाज खत्म हो गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी जंगल में अनाज लाने? अनाज तो मेरे घर भी खत्म हो गया है, लेकिन राधा अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, और बारिश में बच्चों को अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं है। सोना, अनाज खत्म हो गया है, क्या बच्चों को भूखा रखना ठीक है? मेरी बात मानो सोना, चलो भोजन लाने, वरना हमारे बच्चे भूखे ही रहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे जब भूख से तबीयत खराब हो जाएगी बच्चों का तो? ठीक है राधा, चलो तब। और हाँ, क्या तुम अपने बच्चों को समझा कर आई हो कि बारिश में इधर उधर खेलने मत जाना? हाँ सोना, मैं अपने बच्चों को समझा कर आई हूँ, तुम चिंता मत करो। और हाँ, तुम भी अपने बच्चों को समझा दो ताकि तुम्हारे भी बच्चे इधर उधर ना जाए। बच्चों इधर आओ, गोलू और टिंकू, मैं और राधा अनाज के लिए जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से रहना। और हाँ, बाहर खेलने बिल्कुल भी मत जाना, समझे बच्चों? हाँ मम्मा, हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करो। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। सारे पक्षियां अपने अपने घोंसले के ऊपर छतरी लगाकर रखी थी, लेकिन सोना के पास घोंसले के अलावा कुछ नहीं था। सोना के दोनों बच्चे गुड़िया और चंदा बारिश को बहुत गौर से देख रहे थे और अपनी मम्मा से बोलती हैं, मम्मा, अब इस तेज बारिश से अब डर लगने लगा है मुझे, मम्मा कुछ करो ताकि इस तेज बारिश से बच सके। इस जंगल के सारे पक्षियों के पास घोंसले के ऊपर छतरी है, एक हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास होती छतरी, हम लोग भी तेज बारिश से बचे रहते हैं। हाँ मम्मा, इस तेज बारिश की वजह से अब मुझे ठंड भी लगने लगी है। अगर आज पापा जिंदा होते, हम लोगों के लिए एक पक्के का महल भी बना देते, फिर इस छतरी को हम लोग नहीं पूछते, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं मम्मा, अब पापा तो है ही नहीं, अब ये सब बोलकर क्या फ़ायदा, अब तो बारिश में हम लोगों को भीगना ही होगा।
बेटा तुमने सही बोला, अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते ये सब नहीं देखना पड़ता। न जाने उस दिन क्यों तेज बारिश हुई थी, उस तेज बारिश की वजह से तुम्हारे पापा डूबकर बह गए थे। आज तक उनका पता नहीं चला, कहाँ खो गए। मम्मा मम्मा, क्या हम लोग उस समय छोटे थे? हाँ मेरी गुड़िया, मेरी जान, तुम दोनों उस समय अंडे में थे। उस तेज बारिश की वजह से तुम दोनों को बचाते बचाते उस बाढ़ में डूब गए थे, लेकिन अपने दोनों बच्चों को कुछ भी नहीं होने दिया था। मम्मा मम्मा, पापा इतने अच्छे थे, लेकिन अफसोस की बात है मम्मा, हम दोनों बहनों को तो बचा लिया, लेकिन खुद अपनी जान गंवा दी है। गुड़िया बेटा, कोई हमारी मदद नहीं करता है, सब के सब अपनी अमीरी पर घमंड करते हैं। बेटा, बारिश रुकने तक हम लोगों को इसी तरह रुकना होगा, जब तक बारिश ना बंद हो जाए। ठीक है बेटा, अभी मैं जाती हूँ एक एक पक्षियों के घर, शायद सच में हमारी कोई पक्षी मदद कर दे इस तेज बारिश को देखकर और हमारी गरीबी को देखकर। फिर सोना उड़ते उड़ते भोला के घोंसले में जाती है और मदद मांगती है। अपने घोंसले में रहने देंगे, क्योंकि आपके घोंसले के ऊपर छतरी है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मेरे बच्चे को सहारा मिल जाती तो ठंड लगने से बच सकते थे। क्या रे कल मुही, एक हमारा ही घर मिला था जो मुंह उठाकर आ गई हमारे घर में रहने को मदद मांगने। ये तुम्हारी परेशानी है, तुम समझो। चलो निकलो मेरे घोंसले से, मुझे सोकर बारिश को देखनी है। आ गई मुझे परेशान करने। अरे काली बहन, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर आपको जगह नहीं देनी है तो आप सीधा सीधी बोल सकते हो, आपको मुझे गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? काली चिड़िया, मैं जा रही हूँ दूसरे पक्षी से मदद मांगने। लग रहा है मैं कितनी अमीर हूँ, वैसे मुझे गाली दे रही है। इतना भी घमंड नहीं है काली चिड़िया अपनी अमीरी पर। मैं गरीब हूँ तो क्या, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। इतना बोलकर सोना कबूतर के पास मदद मांगने जाती है। कबूतर दीदी, क्या आप अपने घोंसले में बारिश थमने तक मुझे और मेरे बच्चों को रहने की जगह दे सकती हो? मेरे बच्चे बारिश की वजह से कांपने लगे हैं। अगर ऐसा आपने किया, मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मेरी मदद कर दो कबूतर दीदी, मुझ पर एहसान कीजिए, इस बारिश में मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बड़ी मेहरबानी। तुम कैसे सोच ली मैं तुम्हें अपने घोंसले में जगह दे दूंगी? मेरे घोंसले के ऊपर छतरी देखी नहीं? आ गई मुंह उठाकर। अगर यही खाली घोंसला मेरा होता, मुझसे बात क्या पूछने तक नहीं आती। कैसी और तुम्हारे घर का हालात कैसा है? जिसे देखो सब अपने चक्कर में रहते हैं। चलो भागो यहाँ से भिखारन, बड़ा ही मदद मांगने। अरे कबूतर दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर आपको जगह नहीं देनी है तो आप मुझे बता सकती हो, लेकिन न जाने क्या क्या बोलने लगी हो आप। और हाँ, अगर आप गरीब होती और मैं अमीर होती, मैं ज़रूर आपको मदद करती। मैं सब पक्षियों की तरह नहीं हूँ। खैर, अब मैं चलती हूँ दूसरे पक्षी से मदद मांगने। मुझे लगा आप मेरी और मेरे बच्चे को। फिर इतना बोलकर सोना मीठी रानी के पास मदद मांगने जाती है। मीठी रानी, क्या तुम अपने घोंसले में मुझे बारिश रुकने तक रहने की जगह दोगी? हमारे बच्चे ठंड से कांपने लगे हैं। अगर थोड़ी सी जगह दे दोगी तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मुझ पर रहम करो और हमारे बच्चे पर। क्या कहा चिड़िया? मेरे सुंदर छतरी को देखकर आ गई मदद के लिए? ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। बारिश से पहले तुमने अपना घोंसला क्यों नहीं बनाया और छतरी क्यों नहीं खरीदी? चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगी रहने की जगह। आलसी चिड़िया आ गई मुंह उठा करके मदद मांगने। अरे मीठी रानी, अगर जगह नहीं देनी है तो मना कर सकती हो। इतना सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई फालतू में। मैं जा रही हूँ उल्लू रानी से मदद मांगने। इतना बोलकर चिड़िया उल्लू रानी के पास चली जाती है। उल्लू रानी, क्या आप अपने घोंसले में बारिश रुकने तक जगह दोगी?
हमारे दोनों बच्चे बारिश में कब से भीग रहे हैं। अगर बारिश रुकने तक थोड़ी सी जगह दे दोगी तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी उल्लू रानी। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, हम सब पक्षियों की हक है। अगर कोई दूसरे पक्षी मुसीबत में है तो हमें उन लोगों को मदद करनी चाहिए। उल्लू रानी तुम बहुत अच्छी हो, हमें मदद करने के लिए शुक्रिया। इस जंगल के किसी भी पक्षी ने मदद नहीं किया हमारी। हाँ चिड़िया, इस जंगल की सारी पक्षियाँ अपने आप से मतलब रखती हैं। खैर जल्दी जाओ, अपने बच्चे को लेकर आओ, वरना उन्हें ठंड लग जाएगी। हाँ हाँ उल्लू रानी, अभी जाती हूँ और अपने बच्चे को लेकर आती हूँ। चिड़िया बारिश में भीगते भीगते अपने घोंसले में वापस आती है, लेकिन चिड़िया बारिश में बहुत ज्यादा भीग चुकी थी, क्योंकि पक्षियों से इधर उधर जाकर अपने बच्चों के लिए मदद मांग रही थी। फिर उसे तेज बुखार हो गई। मम्मा, आपको तो बहुत तेज बुखार हो गई। मम्मा, आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलें। नहीं गुड़िया मेरी जान, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अब हमसे उड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन मम्मा, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगी तो फिर आपका बुखार कैसे ठीक होगा। मम्मा एक काम करो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं गुड़िया मेरी जान, अब मेरे पास समय नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि अब बुखार दिमाग में आ गया है। और हाँ, अगर मैं ना रहूँ तो तुम दोनों बहनें अच्छे से रहना। इतना बोलकर चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, आप अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मम्मा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ तो सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है। अगर आप जिंदा होती, हम लोगों को अच्छे से देखभाल करती, लेकिन ईश्वर को ये सब मंजूर नहीं था। आप हमारे साथ रहें। गुड़िया बातें कर रहे थे, इधर उल्लू रानी इंतजार कर रही थी चिड़िया की। ये चिड़िया क्यों नहीं आई, न जाने कहाँ रह गई। उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ उसके घर, पता लगाती हूँ कहाँ है अब तक। फिर उल्लू रानी चिड़िया के घर जाती है। उल्लू रानी देखती है चिड़िया मर चुकी है। बच्चों, मैं सहारा बनूंगी तुम दोनों का। अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं बनूंगी तुम्हारी माँ। चलो बच्चों मेरे घर, वरना इस तेज बारिश में तुम सब बीमार पड़ जाओगे। ठीक है उल्लू माँ, चलो। फिर गुड़िया और चंदा उल्लू रानी के साथ चली जाती है।